डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.12 को। यूनिट नंबर 2 है हमारी थर्मल पावर प्लांट और इसमें जो टॉपिक नंबर 2.12 है वो है इकोनॉमाइजर। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमाइजर और इकोनॉमाइजर की जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो इकोनॉमाइजर की होती है उनको। तो व्हाट इज एन इकोनॉमाइजर या इकोनॉमाइजर की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब बॉयलर में से निकलने वाली कंबशन गैसेस अपनी हीट जो है वो वाटर ट्यूब, सुपर हीटर ट्यूब्स और रीहीटर ट्यूब्स को दे देती है, उसके बाद भी उसमें बहुत सारी हीट जो है वो बाकी रह जाती है और अगर इस हीट को हम किसी प्रॉपर काम में यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। इस हीट को यूटिलाइज करने के लिए हम थर्मल पावर प्लांट में दो चीजें काम में लेते हैं, एक तो इकोनॉमाइजर और एक प्रीहीटर। आज के इस टॉपिक में हम कंसिडर करेंगे इकोनॉमाइजर कि इकोनॉमाइजर हम कैसे काम में लेते हैं या इकोनॉमाइजर क्या चीज है। तो इकोनॉमाइजर जो है वो फ्लू गैसेस जो चिमनी में से बाहर जाती है उससे पहले हमारे फीड वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल की सेविंग होती है और जो हीट वेस्ट हो रही है वो वेस्ट होने की बजाय हमारे वाटर को, फीड वाटर को हीट कर देती है। तो प्रॉपर डेफिनेशन इकोनॉमाइजर की क्या हुई? अ डिवाइस विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर यूजिंग वेस्ट वाटर हीट ऑफ फ्लू गैसेस लीविंग द बॉयलर थ्रू द चिमनी। तो चिमनी में से बाहर निकलने से पहले हमारे फीड वाटर का टेम्परेचर जो है वो हीट हो जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं जो कि कास्ट आयरन या फिर स्टील की बनी होती है और इन ट्यूब्स या पाइप में से वाटर फ्लो करता है। एक एंड जो वर्टिकल पाइप का है वो कनेक्टेड होता है हमारे हॉरिजॉन्टल पाइप के पॉइंट ए से और दूसरा एंड जो है वो कनेक्टेड होता है पॉइंट बी से। इस चीज को आगे हम जब फिगर देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी कहां पर है। वर्किंग ऑफ इकोनॉमाइजर में जो फीड वाटर एंटर करता है इकोनॉमाइजर में वो एंटर करता है बॉटम पॉइंट ए से। ए पॉइंट जो है वो इकोनॉमाइजर के बॉटम में होता है, वहां से हमारा फीड वाटर एंटर करता है। फिर ये वाटर जो है वो हमारे ऊपर जो है पॉइंट बी वाला जो है वर्टिकल पाइप्स के थ्रू जो जा रहा है वो बी पॉइंट पर हमारा वाटर पहुंच जाता है। उसके बाद पानी जो है वो बॉयलर में भेजा जाता है आगे का फंक्शन करने के लिए। जो हॉट फ्लू गैसेस जो हैं वो हमारी बॉयलर्स में से जो पास कर रही हैं वर्टिकल ट्यूब्स के बाहर की तरफ होती हैं, मतलब इकोनॉमाइजर के जो ट्यूब्स हैं उस ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और उन ट्यूब्स के बाहर जो है वो हमारी फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं। फिर हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन कोल्ड वाटर जो पाइप के अंदर है और जो हमारी हॉट फ्लू गैसेस है, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और ये जो हीटेड हमारा फीड वाटर है ये फिर सप्लाई किया जाता है हमारे बॉयलर को और जब हम बॉयलर को सप्लाई करते हैं तो वहां पे एक स्टॉप वाल्व भी लगा हुआ होता है। फिर इकोनॉमाइजर में हमारे पास एक शूट होता है जो कि फ्लू गैसेस के जो डिपॉजिट होते हैं, मतलब एक तरह से फ्लू गैसेस में बर्न होने की वजह से जो कालिक या जो मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है वो हमारी वर्टिकल पाइप्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमाइजर की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो जो हमारा सूट है वहां पे उस चीज को हम ड्रॉप आउट ले लेते हैं। सूट जो है वो डिपॉजिट नहीं हो उसके लिए हमारे पास स्क्रैपर्स होते हैं जो ऊपर और नीचे जो है वो चेन और गियर्स जो है उसकी हेल्प की वजह से उसको मूव किया जाता है और जो एक्सटर्नल सरफेस है
हमारे पाइप का उसको क्लीन कर दिया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर जो है वो प्रॉपरली हो सके। एक ब्लो ऑफ कॉक वाल्व होता है जो कि हमारे बैक एंड्स में वर्टिकल पाइप्स में रिमूव जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। जो सेडिमेंट्स होते हैं मतलब जो जमे हुए पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं ब्लो ऑफ कॉक वाल्व के थ्रू। फिर इसमें एक सेफ्टी वाल्व भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमारे एंड पे होता है पाइप ए के, जिसकी वजह से पाइप्स की जो सेफ्टी है उसको हम देख लेते हैं। ये एक फिगर है हमारे इकोनोमाइजर का। इसमें हमारे पास जो है इन गैसेस जो है वो इन गैसेस इधर से जा रही हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कोल्ड वाटर है वो कोल्ड वाटर का इनलेट है। कोल्ड वाटर जो है वो इस पाइप में से आता है और उसके बाद कोल्ड वाटर जो है ये इन स्टील की पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। फ्लू गैसेस जो है फ्लू गैसेस यहाँ से एंटर हो रही है। फिर इन पाइप्स के अंदर जो वाटर है और जो हमारी बाहर से जो फ्लू गैसेस जो पाइप्स के बाहर दी जाती है उसकी वजह से पाइप के अंदर वाले पानी और फ्लू गैसेस में हीट ट्रांसफर होता है। इन पाइप्स में हमारा पानी हीट हो जाता है और जो वो हॉट वाटर है वो हॉट वाटर यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं। फिर ये स्क्रैपर्स होते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा डिपॉजिट होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और ये जो है चेन और गियर की पुली होती है जिसके मूवमेंट से हमारे ये स्क्रैपर्स वर्क कर रहे हैं। ये स्क्रैपर है और अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक चेन है जो ये जो चेन है और इस गियर की वजह से ये स्क्रैपर जो है ये ऊपर नीचे घूमते हैं और डिपॉजिट जो एक्स्ट्रा है वो हम हटा देते हैं ताकि हीट ट्रांसफर जो है वो हमारा प्रॉपरली हो सके। ये हमारा शूट चैम्बर है। जो भी एक्स्ट्रा जो स्क्रैपर से स्क्रैप होके मटेरियल आता है वो इस शूट चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है। इकोनोमाइजर की एडवांटेजेस हैं। इकोनोमाइजर से जो है हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि फीड वाटर का टेम्परेचर जो है वो हम बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है और हमें एफिशिएंसी जो है वो बॉयलर में हाई मिलती है। इकोनोमाइजर जो है वो उन फ्लू गैसेस की हीट को एब्जॉर्ब करता है जिसको कि अगर हम यूज में नहीं लेते तो वो चिमनी में से वेस्ट हो जाती। तो उस फ्लू गैसेस की हीट को लेके हम जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है बॉयलर में उस फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूल की सेविंग होगी। और जो इकोनोमाइजर है वो बॉयलर की एफिशिएंसी को 10 to 12% बढ़ा देता है और जो फ्यूल कंबशन है वो कंजप्शन जो है वो 5 to 15% जो है वो कम हो जाता है। इकोनोमाइजर में हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इकोनोमाइजर की वजह से जो एक मेन डिसएडवांटेज आती है वो ये है कि इकोनोमाइजर को हम प्लेस करते हैं अपने फ्लू गैसेस के पैसेज में। वहां पे हमारे पास प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और उस प्रेशर ड्रॉप की वजह से जो हमारा ड्रॉट सिस्टम है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। साथ के साथ इकोनोमाइजर अगर हम काम में लेते हैं तो इकोनोमाइजर की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है इंस्टॉलेशन में। फिर इकोनोमाइजर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसमें रेगुलर क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ती है और इकोनोमाइजर को अपनी स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। पर इन सारे डिसएडवांटेजेस के अलावा हमारे पास इसमें एडवांटेजेस भी हैं। इसलिए जो हमारे बड़े साइज के पावर प्लांट्स हैं जहां पे कि हमारा प्रेशर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या इससे ज्यादा है तो वहां पे इकोनोमाइजर लगाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है ताकि हम लोग जो है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वेस्ट होने की बजाय उसको यूटिलाइज कर लें।